ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، اور کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھ لے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھ لے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، تو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरक़ात पर और आपकी आन पर, आपके असहाब पर और लाइक सद एहतराम तमाम हाज़रीन, सामाईन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारी मस्जिद के सदर जनाब अलहाज बाबुद्दीन साहब, जिनकी सदारत के अंदर आज की बाबरकत महफिल का इनेकाद हो रहा है और हमारी महफिल जारी और सारी है। खिताब से कबल आप हज़रात शहर हैदराबाद के मुमताज़ सनाखा जनाब अब्दुल गफ्फार अत्तारी साहब से हदिया नात समात कर रहे थे और वो नाती कलाम से आपके दिलों को और अज़हान कुलूब को मसरूफ़ कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कलाम पढ़े। आज की महफिल के इनेकाद के अंदर जिस दोस्त मेरे भाई ने हिस्सा मिलाया है, अल्लाह उसको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए और उन सब के रिस्क में बरकतें अता फरमाए। जितने अहबाब करीब व बईद से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सबका आना अपने बारगाह में मकबूल मंसूर फरमाए। शब बरात हमारी ज़िंदगी में बहुत बार आई, चूँकि बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, किसी की ज़िंदगी में 50 बार आई होगी, किसी की ज़िंदगी में 40 बार आई होगी, किसी की ज़िंदगी में 30 बार आई होगी और किसी की ज़िंदगी में 20 बार या 10 बार उसने शब बारात देखी होगी। मगर हर साल आप देख लीजिए कि जो पिछले साल हमारे पास इस महफिल में मौजूद थे, आज वो हमें नज़र नहीं आते। इस साल और इस रात में जो कुछ होने वाला होता है, खालिक कायनात उसका फैसला फरमा देता है। हर साल ही आप हज़रात शब बारात के फ़ज़ाइल और उसके मक़ासिद आप हज़रात मुझसे समाअत करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, वैसे वैसे फितनों का जोर भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कुछ लोग वो हैं जो दीन से दूर करना चाहते हैं, कुछ लोग वो हैं जो मस्जिदों से दूर करना चाहते हैं, और कुछ का ताल्लुक ये है, कुछ लोग वो हैं जो इंसान को बदआमालियों की तरफ लगाना चाहते हैं, और कुछ नए और जदीद फितने ऐसे हैं जो बंदे को रब से दूर करना चाहते हैं। और हम अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया, अक़ीदा व तीरा ये रहा है कि हम जब भी महफिल करते हैं, बंदे का ताल्लुक उसके रब के साथ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। दीनी महफिलें जो होती हैं, याद रख लीजिए, ये तफरीह के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ सीखने सिखाने के लिए होती हैं। इनके कुछ मकासद होते हैं। मकासद क्या होने चाहिए कि इस जो भी महफिल में हम जाएं, वहाँ से दीन सीख कर आएंगे और कोई नई बात सीखेंगे या पुरानी बात जो हम भूल बैठे हैं, वो बात हमारे जहनों में फिर से ताज़ा हो जाएगी। जो मसला हमने सुना था, हमारे जहनों से निकल चुका है, दोबारा याद हो जाएगा। फिर उस बात को हम आके पहुँचाएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद उसके बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल हो सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें ये बाबरकत महफिल का इनेकाद करने की तौफीक अता फरमाई है
और आप हजरात को उसमें शिरकत की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िलीन, और बेशक हमने इसको मुबारक और बरकत वाली रात में नाजिल किया है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, और हर हिकमत वाले काम को इस रात के अंदर हम बांट देते हैं। देखिए, इससे पहले जो महीना गुजर चुका है और जो इसके बाद महीना आना है, जो पिछला गुजरा है उसमें थी शबे मेराज, आइंदा जो महीने आएगा उसमें होगी शबे कद्र, और इस महीने में है शबे बारात। जरा बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं, और फिर सुभान अल्लाह बोलने का अजर सवाब भी आज की रात में लिखा जाएगा। तो उसके फवायद इंशाअल्लाह अजीज हाजिर होंगे। तो यूं समझ लीजिए कि पिछला महीना गुजरा उसमें शबे मेराज थी, आइंदा जो महीने आने वाला है उसमें शबे कदर है, और इस महीने में शबे बारात है। इस महीने को 2 महीनों की हमसायगी हासिल है, शबे बारात और शबे मेराज वाली भी और शबे कदर वाली भी, और इसमें है शबे बारात। और ये महीना जो है, ये महीना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। किसका महीना है ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अहादीस में आता है, हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। क्या फरमाया? शाबान मेरा महीना है। और रमज़ान जो है वो बोलिए अल्लाह का महीना है, और हमें तो अल्लाह से भी प्यार है, हमें रसूलुल्लाह से भी प्यार है। हमें अल्लाह से भी प्यार है, और बोलिए रसूलुल्लाह से भी प्यार है। जो महीना रसूलुल्लाह का है वो कितना प्यारा महीना है, और जो महीना अल्लाह का है वो महीना भी कितना प्यारा है। हम तो एले मोहब्बत है, हम तो एले मोहब्बत है। हमें अल्लाह से भी प्यार है, अल्लाह के रसूल से भी प्यार है। जिसे हुजूर फरमा दे ये मेरा महीना है, हमें उस महीने से भी प्यार है। देखिए ना, ईसाई अपने आप को क्या कहते हैं? हम हैं ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के। वो कहते हैं, ईसाई क्या कहते हैं खुद को? हम हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, हम ईसाई हैं। मगर याद रख लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें कभी अपना कहा है, न कयामत के दिन उन्हें अपना कहेंगे। अल्लाह उनसे फरमाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हो, बताओ ये ईसाई तो कहते हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, अब तुम बताओ इनके साथ क्या करें, क्या सलूक करें इनके साथ? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका। ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इनको अज़ाब कर दे। क्या कह रहे हैं? कुरान से बता रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें दुनिया में कहा ना आखिरत में, बल्कि अल्लाह के हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इनको अज़ाब कर दे। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी मां पे तोहमत लगा दी। तो इसलिए कह रहे ये मेरे नहीं है, अल्लाह तेरे हैं। इस नुक्ते को समझिएगा। क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह, ये मेरे नहीं है, तेरे हैं, तू चाहे
इनको बख्श दे, तू चाहे इनको मुआफ फरमा दे। व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। तू अजीज है, हकीम है, तू गालिब है, तू चाहे इनको माफ फरमा दे, तू चाहे इनको अजाब दे दे। और इशारा करके कह रहे हैं अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह तू गालिब हिकमत वाला है, चूंकि इन्होंने मुझे तेरा शरीक ठहरा दिया। इशारा इस तरफ हो रहा है, अल्लाह छोड़ना नहीं, इनको जरा कड़ा अजाब दे इनको। और जब यही बात अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा, ए महबूब प्यारे बता इन तेरे गुलामों के साथ क्या किया जाए। हुजूर फरमाएंगे ए अल्लाह जैसे भी है पर है मेरे, अगरचे गुनाहगार है। ये नहीं कहेंगे अल्लाह तू जान तेरे बंदे हैं, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। हुजूर फरमाएंगे अल्लाह ये मेरे हैं। क्या फरमाएंगे? ये मेरे हैं, अगरचे गुनाहगार हैं। तो क्या हुआ? तो हुजूर ने देखो कैसी अपनी रहमत में हमें छुपाया हुआ है, कैसा छुपाया हुआ है। क्यों? अल्लाह ने शाह फरमाया वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें इतना देंगे तुम राजी हो जाओगे। और हुजूर का फरमान मौजूद है, मैं राजी नहीं होऊंगा उस वक्त तक जब तक का मेरा कोई उम्मती जहन्नुम में रहे। जैसे वो शेर पढ़ रहे थे ना, मेहमान बनाया आधी उम्मत दे दी। शायरी की बात है, अल्लाह रसूल की बात नहीं। सोरे बात को, शायर की बात है, अल्लाह रसूल की बात है नहीं। अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे तो अब हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह ने इख्तियार दिया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे शफाअत ले लो, चाहे आधी उम्मत बगैर हिसाब के। वो समझो मेरे नादान भाइयों, समझ लो क्या फरमाया, चाहे शफाअत ले लो, चाहे आधी उम्मत की बख्शिश। बोलिए आधी उम्मत की बख्शिश मिल रही थी ना? अरे बोलिए तो मिल रही थी ना। लेकिन हुजूर ने आधी उम्मत की बख्शिश नहीं ली, बल्कि हुजूर ने शफाअत ली है। शफाअत को इख्तियार किया है इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिसकी शफाअत करेंगे उसको अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। जिसकी शफाअत करेंगे आखिर उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन बाद में शफाअत का इनकार कर दिया, कहते हैं किसी को कोई इख्तियार नहीं शफाअत का, कोई शफाअत नहीं कर सकता। आयतें बढ़ते हैं, उन आयतों का मतलब यह है कोई जाती तौर पर शफाअत नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे इज़्न देगा वो शफाअत कर सकता है। कौन शफाअत करेगा? बोलिए अल्लाह जिसे इख्तियार देगा वो शफाअत करेगा। अब थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं इस मसले की। बताइए कुरान शफाअत करेगा कि नहीं करेगा? कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा और रोजा भी अपने रखने वालों की शफाअत करेगा। वो नाबालिग बच्चा जो छोटा ही इंतकाल कर गया था वो भी शफाअत करेगा, वो भी शफाअत करेगा। एक हाफिज कुरान, कुरान को याद करने वाला भी अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा और औलिया अल्लाह भी शफाअत करेंगे। तो बताइए इतने बंदे शफाअत करेंगे, उन्होंने नबी की शफाअत का इनकार कर दिया। सोचो जिस रब कायनात ने इन लोगों को शफाअत का इख्तियार दिया है उसी रब कायनात ने शफाअत मुस्तफा भी दी है। उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू से यह वहम आपका दूर हो गया होगा, आपसे मुराद उन लोगों का वहम दूर हो गया होगा। इसी तरह शबे बारात जब आती है तो शबे बारात पे भी एतराज करते हैं
जैसे इस दौर का जदीद फितना जो मुसलमानों में तफरीक डालने वाला और बंदों को रब से जोड़ता नहीं है बल्कि इल्हाद की तरफ लेके जाने वाला मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर, उसने भी शबे बारात पर का इनकार किया है और कहने लगा कोई हदीस नहीं है इनके पास सिवाय 5 हदीसों के, वो भी सबके सब जाली। असल में वो जाली कह रहा है, वो खुद जाली है। क्या है? वो खुद जाली है। और सादा सादा लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, खुद ही खुद सुनते रहते हैं, फिर आके कभी पूछते नहीं ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। सनमाई बात आपके, फिर मस्जिद में आते ही नहीं, भारी बार लोगों को कहते रहते हैं देखो ये बहुत अच्छा बयान करने वाला है। भाई कभी आके पूछो ना किसी के आलिम के पास, तो वो तुम्हें बताएं इसकी हकीकत क्या है। 13 रावी जो है इस शबे मेराज शबे बारात को बयान करने वाले हैं। कितने रावी हैं बोलिए? 13। उनमें से 2 रावी जो हैं वो अशरा मुबशरा में इनका शुमार होता है। कितनों का? 2 का अशरा मुबशरा में। हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में होता है। और एक खातून जिसे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है, वो भी इस हदीस की रावी हैं, जो कि आपके अज़वाज मुतहरात उनका शुमार होता है। सबसे लाडली ज़ौजा मोहतरमा है। तो इमाम बेहकी एक हदीस लेकर आए हैं, माज बिन जबल, हुजूर ने फरमाया कुरान 4 से सीखो, जिनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद सबसे पहले नंबर पर है। फरमाया अगर मैं किसी को गवर्नर हाकिम मुकर्रर करता तो अब्दुल्ला बिन मसूद को मुकर्रर करता बगैर किसी मशवरे के। उबई बिन काब, माज बिन जबल, हुज़ैफा बिन यमान, ये बड़े 4 कुरान के कारी थे। उन्हीं में से माज बिन जबल का शुमार भी होता है। वो और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे बारात की रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी उम्मत पर खास तवज्जो फरमाता है, सिवाय मुशरिक और कीनागर के, इनके सिवा सबको अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है, उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और शबे बराअत का माना बरी होने के हैं, जैसे कि हाजी बाबूद्दीन साहब ने इब्तिदाअन ही बता दिया था। उनकी बरात हो जाती है, निजात हो जाती है और जहन्नुम से अल्लाह तआला उन्हें निजात दे देता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका ये देख रहे हैं तिरमिज़ी शरीफ, अब आप देख ही रहे होंगे। एक मुहद्दिसीन का उसूल मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। जो मुहद्दिसीन का उसूल है वो क्या है, इस बात को ज़हन में रख लीजिए। ज़ईफ अहदीस मार्का कब ली जाती है? अहकाम को साबित करने के लिए हमेशा सही अहदीस मार्का की जरूरत पड़ती है। किसकी? सही हदीस मार्का की जरूरत पड़ती है अहकाम के अंदर। और निकाह में, तलाक में, अहकाम में सही हदीस मार्का की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब फजाइल की बात आती है, मनाकिब की बात आती है या तरगीब व तरहीब की बात आती है, तो फिर वहां ज़ईफ अहादीस मुबारका भी हुज्जत हुआ करती है। ज़ईफ अहादीस भी बोलिए हुज्जत होती है, क्योंकि उससे कोई अहकाम साबित करना नहीं होता बल्कि फजीलत साबित करना होता है। एक उसूल और है मुहद्दिसीन का, वो क्या है कि एक ही रिवायत को ज्यादा रावी रिवायत करने वाले हो, पहली बात। फिर उस रिवायत को ज्यादा कसीर मुहद्दिसीन ने उन रिवायतों को रिवायत किया हो, अपनी अपनी किताब में लेकर आए हो, सही अहादीस की मुखालफत न करते हो,
कुरान और सुन्नत से न टकराती हो, फिर वो हदीस भी जो है एक से ज्यादा तुर्क से जब मिल जाती है वो दर्जाए हसन को पहुंच जाती है, वो दर्जाए हसन को पहुंच जाती है। अभी हदीस मुबारका जो तिरमिज़ी से बयान कर रहा हूं, मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर ने इस हदीस को भी जाली करार दे दिया। कहा कि देखो इमाम तिरमिज़ी ने इसको नीचे जाली लिखा है, आप पढ़ लीजिए, इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी ने जाली नहीं लिखा हुआ, कहीं भी इस हदीस को जाली लिखा हुआ नहीं है। जाली कहते हैं कज़्ज़ाब, झूठी रिवायत को। ये मैं दिखा रहा हूं। हदीस क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और एक झूठ उसने और बोला है, और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके सामने बयान करता हूं। वो कहता है क्या, पहले मैं हदीस मुबारका फिर उसकी बात बयान करता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला इन हदीस की रावी है। कौन है? बोलिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजा मोहतरमा है जिस बीवी का इंतखाब खालिक कायनात ने किया है। इसी तिरमिज़ी में हदीस मुबारका मौजूद है, रेशमी कपड़े में लपेट कर सूरत बनाई, तस्वीर रसूलुल्लाह को दिखाई अल्लाह तबारक व तआला ने। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा के बारे में हदीस मुबारका हदीस में यह मिलती है कि किसी और बीवी के पास होता हूं तो वही नहीं आती, अगर हज़रत आयशा के पास एक चद्दर में भी होता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला की वही आ जाती है। और 18 आयतें खालिक कायनात ने सूरे नूर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में बयान फरमाई है। वो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात गायब पाया, हालांकि बारी मेरी थी, हुजूर ने बारियों का इंतखाब किया हुआ था, आज इस ज़ौजा की तरफ, आज इस ज़ौजा की तरफ। देखिए, इसे कहते हैं इंसाफ। जब सफर में जाते हैं ना, आप रुक्का डालते, पर्ची से कहते हैं, जिसका नाम निकल आता सफर में उस बीवी को अपने साथ ले जाते हैं। फरमाती है बारी मेरी थी, हुजूर को मैंने नहीं पाया, और मैं हुजूर को ढूंढते ढूंढते चली, और मैंने क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। कहां मौजूद है? जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। और हुजूर ने मुझे देख के फरमाया, आयशा तुमने क्या गुमान किया था? क्या हम अल्लाह के रसूल किसी का हक मांगने वाले हैं? ये हदीस में लफ्ज़ मौजूद है। उसने क्या कहा? रिज़ा कहता है आयशा जल्दी से भाग के आ गई घर, और हुजूर जब घर पहुंचे उनका सांस भर रहा था। इतना बड़ा झूठ है जिसे मिर्जा कयामत तक साबित नहीं कर सकता। कब तक? कयामत तक साबित नहीं कर सकता। उसने हदीस में झूठ बोला। हुजूर को पता पड़ गया, उनका सांस भर रहा था, जबकि ये बात उसने झूठ कह दी। असल बात ये थी कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इल्म गैब अता फरमाया था। आपने जान लिया हजरत आयशा के दिल में क्या चल रहा है, जान लिया। जगह था तभी तो पूछा ना, आयशा क्या तुमने क्या गुमान किया? उसने अपनी कौम को घड़ी के बाद सुना दी। आपने पूछा, फरमाती है कि मैं अपनी बाप पे बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैं क्या सोच रही थी, हुजूर कहाँ है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, आयशा जानती हो आज कौन सी रात है? क्या फरमाया? आज जानती हो आज कौन सी रात है? कहा कि अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आपने फरमाया आयशा आज शाबान की 15वीं शब है, और इस शब के अंदर खालिक के कायनात कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है।
हुजूर को मालूम है कि देखो ना, बनी कलब का जो कबीला था ना, उसके पास बकरियां बेशुमार थी। जब बताइए, जब बकरी गिनती में नहीं आ सकती, उनके जिस्मों पे बाल कितने होंगे? उनके जिस्मों कितने बाल होंगे? उसने फरमाया जितने उनके बाल है ना, उससे भी ज्यादा। अब नुक्ता ये पोशीदा है, हुजूर की निगाह में सारे बाल भी मौजूद हैं। और अपनी बात की तायद में एक हदीस वाक़या पेश करता हूं। यही आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी ना, एक रात हुजूर के साथ थी। हुजूर ने अपना सर अनवर जो था ना, यह रखा हुआ था। हुजूर लेटे हुए थे, चांद चमक रहा था। चांद को देखा ना, और सितारों को चमकते हुए देखा। अब चांद दो थे, एक आसमान का चांद था, एक नूरे नबुव्वत का चांद था। चांद वहां चमक रहा था, और जो आमना का लाल था वो हज़रत आयशा की गोद में चमक रहा था। अर्ज़ किया, आका ख्याल दिल में आया, बताएं कि आसमानों के सितारों के बराबर किसकी नेकियां होंगी? हाय हाय, अरे समझिए जुमले को। क्या फरमाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के सितारों की तादाद के बराबर किसी की नेकियां होंगी? हुजूर ने ये नहीं कहा आयशा मुझे क्या मालूम, मैं कोई सितारे गिनने आया हूं, मैं तो अहकाम बुझाने आया हूं, ये नहीं कहा। फरमाया हाँ। क्या कहा? हाँ, मुझे मालूम है कि सितारों की तादाद के बराबर किसकी नेकियां हैं। अर्ज़ किया, आका कौन? आपने फरमाया कि उमर। ताज्जुब से कहने लगी मेरे अब्बा जान की नेकी कहां गई? तो हुजूर को खबर है उमर की नेकियां सितारों की तादाद के बराबर है। तभी तो पूछा रसूलुल्लाह अब्बा जान की नेकियां कहां गई? फरमाया प्यारी आयशा, तेरे अब्बा जान की उमर भर की नेकियां एक तरफ है, तेरे अब्बा जान की गार वाली नेकी एक तरफ है। ये कमाल अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया था, मुस्तफा करीम को दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली हदीस मुबारका, एक बात तो ये साबित हो गई, इस रात में कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। ये भी सुन्नत मुबारका है, ये भी सुन्नत मुबारका है। उन्होंने इसका भी इनकार कर दिया। समझाई बात आपके? इसलिए कि उसके मकसद के खिलाफ थी, छोड़ दिया। और जब खड़े होकर पेशाब करने की हदीस को कहता है सुन्नत है, जबकि वो सुन्नत नहीं है, इसका सुन्नत होने से इनकार करता है। डबल स्टैंडर्ड देखिए उसका। अच्छा भाई, कब्रिस्तान जाके क्या करते हैं लोग? कोई फंक्शन होता है वहां पर? अरे बोलिए तो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, उससे फिक्र आखिरत पैदा होता है और दुनिया की रग़बत दूर होती है। हुजूर ने फरमाया जो मंजर मेरी आंख ने देखा है, अगर तुम देख लेते फिर तुम हंसते कम रोते ज्यादा। जो मंजर मैंने देखा है, वो जो मेराज की रात दिखाया गया, तरह तरह की सजाएं दिखाई गई, तो एक बात साबित हो गई। अगली हदीस मुबारका मौजूद, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस की रावी है। थक तो नहीं गए आप लोग? ये पहली बार पर्ची आ गई है और अच्छी बात है, पर्ची आ गई है, लेकिन पर्ची सवाल की आती तो ज्यादा लुत्फ आ जाता। हम तो मुख्तसर करूंगा इंशाअल्लाह अजीज, लेकिन चंद अहम बातें मैंने इसके दरस करनी है। फरमाती एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे और मैंने क्या देखा कि हुजूर ने सलातो सलाम को मैंने नहीं पाया। मैं ये समझी कि शायद हुजूर कहीं और चले गए हैं, क्योंकि वहां का ट्यूबलाइट यूपीएस तो लगा हुआ था नहीं हुजूर के पास,
कहती मैंने हुजूर को तलाश किया ना तो मेरा पैर हुजूर से टकराया और मैंने क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम कर रखा है, फिर तवील सजदा किया, तवील सजदा किया। तो मुझे फिक्र लाहक हुई, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा। तो मैं बड़ी परेशान हुई, तो मैंने हुजूर को जरा यूं हाथ लगा के चेक किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई हाथ लगा चेक किया ना तो आपने अपने जिस्म को जरा सा हिला के बता दिया कि आयशा जो तेरा ख्याल है वो बात नहीं है। मैं ये समझ रही थी कि शायद इतना लंबा सजदा कर दिया, खुदा ना खाता हुजूर ने कहीं रूह तो बर्बाद नहीं कर गई। फिर आपने सजदा किया। ये दो रिवायतें, एक में ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो थे ना वो दुआएं कर रहे थे। अब देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया तो अपने आप को मुशक्कत में डाल ले, इसलिए नाजिल नहीं किया है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व बिनकुस मिनहु कलीला। अल्लाह ने फरमाया ए मुज़म्मिल, ए मेरे प्यारे महबूब, रात को कयाम किया कर पर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और हुजूर सारी सारी रात कयाम कर रहे हैं। आपके कदमैन शरीफैन पे वरम आ जाता जब आप दुआ करते थे। जानते हो क्या दुआ होती थी? दुआ यही होती थी, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जानते हो ए आयशा, जानती हो आज कौन सी रात है? तो आपने फरमाया आज शाबान की 15वीं शब है। इस शब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खास तवज्जो फरमाता है और निदा करने वाला एक निदा करता है। क्या निदा होती है? हे कोई रिस्क मांगने वाला, उसको रिस्क दे दिया जाए। हे कोई आफियत मांगने वाला, उसको आफियत दे दी जाए। हे कोई सवाल करने वाला, ये सवाल होता रहता है। जो बंदा अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह उसके सवाल को पूरा फरमा देता है। एक तो ये हदीस मार्का। इसी तरह इब्ने माजा शरीफ, ये सियासत की किताब है दोनों की दोनों। और देखो इसमें एक बाब बांधा है, शाबान की 15वीं शब का बाब, इसकी फजीलत का बाब। और ये बाब हमने नहीं बांधा, ये बाब मुहद्दिसीन ने बांधा है। वो फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कि शबान की 15वीं शब को आसमान की तरफ तवज्जो फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के पास गुनाहगारों की बख्शी फरमा देता है। एक तो ये आयत है हदीस मुबारका। दूसरी ये है, फरमाया कि इसकी रात को जागो और दिन को रोजा रखो। क्या फरमाया? रात को जागो और दिन को रोजा रखो। ये हजरत अली का फरमान उसके अंदर मौजूद है इब्ने माजा के अंदर। अब ये बात साबित हो गई कि रोजा भी रखना है, इस रात में जागना भी है। जाग के क्या करना है बोलिए? इबादत करनी है। और हमने क्या करना है बोलिए? हमने रात भी जागनी और रोजा भी रखना है। लेकिन माहौल ऐसा हो गया जहां सेहरी होती है ना, सारे पहुंच जाते हैं। आज यहाँ सेहरी, वहां चलो, वहां सेहरी, वहां चलो। फिर उस सेहरी खा पी के आराम से पप्पू जो है ना वो तान के सोता है, फजर की नमाज में गायब और रोजा तो वैसे ही गायब। लेकिन सेहरी उसने ना दबा की होती है। तो अगर चूंकि खिलाने का सवाब तो है, लेकिन क्या ही बेहतर हो जब सेहरी हो रही है तो रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे बोलिए तो, रोजा रखना चाहिए। तो हमें रोजा भी रखना चाहिए। एक और हदीस मुबारका जो कि उसके अंदर मौजूद है, गुनत तालिबीन के अंदर, वो बच्चे लेकर नहीं जाए, गुनत तालिबीन,
इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से 5374 हदीस मुबारक का रिवायत है। कितनी? 5374 हदीस मुबारक आपसे रिवायत है। ये हदीसों के हाफिज और ये वाहिद थे जो सुनकर याद कर लिया करते थे। और ये कमाल कैसे पैदा हुआ? बुखारी में हदीस मुबारक मौजूद। एक दिन हुजूर के बारगाह में आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे हदीस सुनता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ, चाहता ये हूं कि जो सुनूं वो याद रहे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक नुस्खा नहीं बताया, मैं तुझे नुस्खा लिख देता हूं मुकव्वी दिमाग के लिए, दिमाग को ताकत मिलेगी, बादाम खाया करो, अखरोट खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, खसखस में डालो, हम वजन ले लो, कूट लो, खरल कर लो, ये खाओगे तो फिर तुम्हें बेहतरीन फायदा होगा। और काली मिर्च उसमें मिला लो, तो दिमाग के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा मैंने तो बता दिया फ्री के अंदर। हुजूर ने नुस्खा नहीं बताया, लेकिन हुजूर ने अपना कमाल दिखाया है। फरमाया ए अबू हुरैरा चादर तो इधर दो। उन्होंने चादर बिछा ली, हुजूर ने यूं ली चादर को लिया, अपना हाथ से लपेटा, लपेट कर अबू हुरैरा को दे दिया और मैं अबू हुरैरा अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब से मैंने हुजूर की वो रहमतों भरी चादर को सीने से लगाया है, अल्लाह की जात की कसम उस दिन से मैं कोई बात भूला ही नहीं, कोई बात भूला ही नहीं हूं, कोई बात भूला ही नहीं हूं। तो कमाल हो गया। और साहबा जानते थे, साहबा का अकीदा था अबू हुरैरा तेरी किस्मत के कुर्बान जाए, आज गर्म हो गया है। मालिके कौनैन है, पास वो कुछ रखते नहीं। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, पास वो कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जिसको जो मिल रहा है उन्हीं से मिल रहा है। तो मैं हदीस मुबारक का बयान कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपना सर उठाइए। हुजूर फरमाते हैं जैसे जिब्रील ने मुझसे कहा सर उठाइए, मैंने अपना सर यूं उठाया। मैं आपसे उठवाना चाहता हूं, मैं आपसे कौन जरा सर उठाइए अपना। अरे कोशिश तो करें, सर उठाए। अरे सर उठाइए, क्या नजर आया? अरे भाई कलमा तैयबा ऊपर, ज्यादा उठाएंगे तो छत नजर आएगी। नजर आना कोई, आपकी निगाह यहां तक है, समझ में आई बात आपके? अगर बाहर खड़े हो जाएंगे, कोई चीज हायल ना हो तो आसमान तक आपकी निगाह है, ठीक है ना? समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाएगी हदीस वार का जवाब। हुजूर ने यूं सर उठाया, अब हुजूर को क्या नजर आया? फरमाते हैं मैंने देखता हूं जन्नत के आठों दरवाजे खुले हुए हैं, आठों दरवाजे खुले हुए हैं। ये हमारी मस्जिद कमेटी ने कलमा लिखवाया हुआ है, वुजू खाने की दुआ। तो जो कलमा तैयबा पढ़ता है, दूसरा कलमा, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते हैं।
ऐसा है कि नहीं? दूसरा कलमा पढ़े, 8 के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। जरा मुझे सच बताना, सोच कर, कभी किसी को दरवाजा नजर आया खुला हुआ? तो बताओ तो यार, कोई ऐसा हो जब मुझे ही नजर नहीं आया तो तुम्हें कैसे नजर आ सकता है? जन्नत का दरवाजा खुला हुआ नजर आया? नहीं, नजर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं दरवाजा खुला हुआ नहीं है। ये नुज़ूर, ये नजर का कसूर है जो हमें नजर नहीं आ रहा। मालूम ये हुआ हमारी नजर हुजूर जैसी नहीं। अरे समझ लो जुमला, हमारी निगाह हुजूर जैसी नहीं। जब हुजूर हम जैसे नहीं, हम हुजूर जैसे नहीं। समझना ही बात आपके? तू रेंगता है जमीन पर, अर्श पर है उनकी गुजर, फर्क है किस कदर, तू भी बशर वो भी बशर। कहता तू भी बशर है, वो भी बशर है, मैं भी बशर हूं। ओ हम बशर हैं, हुजूर नूर है। क्या है? हम बशर हैं, हुजूर नूर है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। हम हुजूर के बशर होने का इनकार नहीं करते। जो हुजूर के बशर होने का इनकार करेगा काफिर होगा, जो हुजूर के नूर होने का इनकार करेगा वो भी काफिर होगा, क्यों? कुरान की आयत का इनकार कर रहा है। सिर्फ आपने देखा नहीं, यूं सर उठा के देखा, जन्नत के मतलब खुले हुए हैं, फरिश्ता मौजूद है, निदा भी कर रहा है, हुजूर उसकी निदा भी सुन रहे हैं। फिर बताओ हुजूर की कमाल क्या होगा समातों का? हुजूर निदा सुन रहे हैं। अच्छा एक बात तो समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह की जन्नत जो है ना वो 7 जन्नतें हैं। कितनी है? 7। उस सारी जन्नतों में से जन्नत और फिरदौस सबसे ऊंची और आला मकाम पर है। और जन्नत को छोटी सी नहीं होगी, जन्नत को छोटी सी नहीं है। ये जो सूरज नजर आता है ना आपको आसमानों पर, ये सूरज रूह जमीन से बड़ा लेकिन छोटा सा नजर आता है। ऐसी 150 जमीनें और लगा लें, सूरज उससे भी बड़ा है। जब बताओ, जब सूरज इतना बड़ा है तो आसमान पर इतना सा नजर आता है, तो आसमान कितना बड़ा होगा? जब आसमान इतना बड़ा है तो फिर जन्नत कितनी बड़ी होगी? अदना से अदना जन्नती को 70 महल मिलेंगे। कितने? 70 घोड़े मिलेंगे तो 70 महल भी होंगे। अब जिसके पास 70 महल होंगे ना, फिर जानते हो वो फिर उसके बाद कितनी बड़ी जगह होगी। और बात है जन्नत में ऐसा दरख्त है कि 70 बरस तक घोड़ा दौड़ाता रहे, दरख्त के साए में से ही नहीं निकलेगा। हदीस में ये भी आता है, आखिरी जन्नती जहन्नुम से जो निकाला जाएगा आखिरी, उसको जन्नत में जानते हो कितनी जगह मिलेगी? कि 70 बरस तक घोड़ा दौड़ता रहे, उसको इतनी बड़ी जगह मिलेगी आखिरी वाले को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जिसको घोड़ा रखने की, हंटर रखने की जगह मिल जाए ना जन्नत में, यानी कि इतनी जगह मिल गई, दुनिया माफिया में जो कुछ है उससे वो बेहतर होगी। जन्नत कोई आम चीज नहीं है। तो ये बताने का मकसद है कि जन्नत के दरवाजे कितने बड़े होंगे। जब जन्नत इतनी बड़ी है तो दरवाजे कितने बड़े होंगे। और ये 8 के 8 दरवाजे जन्नत के एक साथ तो लगे हुए नहीं होंगे। कोई दरवाजा कहीं तो कोई दरवाजा कहीं। हुजूर की निगाह तमाम दरवाजों पे लगी हुई है और हर फरिश्ता दरवाजे में मौजूद है, निदा कर रहा है। हुजूर दरवाजा भी देख रहे हैं, फरिश्ते को भी देख रहे हैं, जो निदा कर रहा है उसे भी सुन रहे हैं। वो क्या निदा कर रहा है? कहता है खुशखबरी है वास्ते उसके जिसने इस रात के अंदर कयाम किया है। खुशखबरी है वास्ते उसके जिसने इस रात में रुकू किया। खुशखबरी वास्ते उसके जिसने इस रात में सजदा किया।
खुशखबरी बात है उसके जो इस राह में इसने जिक्र किया, तशहुद किया। फरिश्ता दुआ दे रहा है। हुजूर ने पूछा दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? फरमाया मगरिब से लेके तुलुए फजर तक खुले रहेंगे। फरिश्ता निदा करता रहेगा, फरिश्ता निदा करता रहेगा। अब ये आज भी मुबारक राह में दरवाजे खुले हुए हैं, जो मांग रहे हो मांग लो, अल्लाह ता फरमाएगा। चंद लोग ऐसे हैं जिनकी इस मुबारक रात में बख्शिश नहीं होगी। आखिरी मरहला मेरी गुफ्तगू का, जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर रहते रहते इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करता हूं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहां कर देता हूं। मुल्क पाकिस्तान में एक इशू चल रहा है, वो है चीफ जस्टिस ईसा फाइज का। याद होगा आपको, जो सोशल मीडिया देखते हैं उस पर मौजू चल रहा है। उसने कादियानियों के हक में फैसला दे दिया है। लेकिन ये भी अंदर से वही निकला जिसका साकिब निसार ने कलमा तैयबा पढ़ के फैसला कर दिया था ना, आसिया मलूना को बाहर भेज दिया था। इसने 2 कुरान की आयत पढ़ के इसने भी उसको रिहा कर दिया। केस क्या था मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझने में होनी चाहिए। एक शख्स था जिसने 2019 के अंदर कादियानी तफसीर सगीर वो बांट रहा था, उसकी तशहीर कर रहा था, और चूंकि कानूनी तौर पे जुर्म है तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस पर पाबंदी लगी 2021 के अंदर। पकड़ा कब गया था? 19 में। पाबंदी लगी 2 साल के बाद। तो उस जस्टिस साहब ने यह फैसला किया कि चूंकि जब पकड़ा था, जब कानून बना हुआ नहीं था, लिहाजा पकड़ने के बाद इस पे वो कानून बना है, पाबंदी लग गई है कि अब कोई तशहीर नहीं कर सकता, लिहाजा उसने इस बात को मलहूज़ खातिर रखते हुए उसको छोड़ दिया। जबकि ये बात सिरे से दोस्त बोलिए नहीं है, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब आपको पता होना चाहिए खत्म नबूवत के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। समझाई बात आपके? खत्म नबूवत के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें जरा भी लचक नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 73 के आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है, कादियानी मुत्तफिका तौर पर काफिर, बोलिए काफिर है वो अपनी मस्जिद को, अपनी इबादत खाने को, इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। दूसरा क्या है, वो अपनी अज़ान नहीं दे सकते, अपनी तबलीग नहीं कर सकते, इस्लाम का पैगाम, अपनी जमात का जो पैगाम वो आम नहीं कर सकते। ये सारा का सारा कानून 1973 के आन में बना हुआ है, मौजूद है। न तबलीग कर सकता है, न अपनी इबादत को मस्जिद कह सकता है, न अजान दे सकता है। जब ये पहले से कानून में है, आपको ये नजर क्यों नहीं आया? उठा के छोड़ दिया। जब इनके बाद नोटों के ब्रीफ के तो बाहर से प्रेशर आता नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसे देखो वो कहां घूम रहा है, और ये हाल हो गया मुल्क पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा हम सब ने खत्म नबूवत पे पहरा देना है, देंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुजद्दिद अली सारी फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत पर काम करता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उसके पुष्ट पर होता है। सब कुछ कुर्बान खत्म नबूवत पर। हुजूर के बाद कोई आखिर, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। किसने एक बारी मुझे बड़ी प्यारी बात मुझसे कही, अगर नबी कोई बनना था तो अबू बकर बनते, उमर बनते, मिर्जा कादिर है तो नबी नहीं बन सकता ना, उनमें सलाहियत थी। हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर बिन खत्ताब होते, लेकिन नबी का दरवाजा बंद हो चुका है। तो मैं कर रहा था आखिरी मरहला जो मुझे टाइम दिया, उस टाइम के अंदर अंदर इंशाअल्लाह रहते हुए गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 5 मिनट और बस।
इस मुबारक रात में चंद बदनसीब लोग वो हैं जिनकी मगफिरत नहीं होगी। उन्हीं में से एक है माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, तंग करने वाला, तकलीफ देने वाला। इस मुबारक रात में भी उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि सच्ची तौबा न कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों तले जन्नत को रखा है और बाप को जन्नत का दरवाजा बयान किया गया है। ववालिदिन वमा वलद, बाप के नाम की कसम कुरान में मौजूद है, माँ के नाम की कसम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अगरचे बाप का दर्जा वो कम है, माँ का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि माँ तकलीफ से उसे जनती है, तकलीफ से पालती है, खून जिगर अपना पिलाती है। और बाप जो है वो मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, उसकी परवरिश और किफायत के काम सर अंजाम देता है। मगर ये नाफरमान औलाद कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं भाई तुमने क्या किया है? चलो बाप ने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया वो बताओ। जितना बाप ने कर दिया तुम उसके मुकाबले में कुछ और करके दिखा दो। यकीन जानो मैं अपनी जाति बताऊंगा, हमारा घर जो था ना बड़ा टूटा फूटा घर था। बारिश का पानी सहन में आता था और टीन की चादर डली हुई थी, और जब बारिश आती थी तो छत जो थी ना वो क्या कहते हैं उसको, टपकती थी। मुझे अपनी किताबों की फिक्र होती थी कि मेरी किताबें कहीं भीग ना जाए। फिर हम सारी सारी रात बैठ के दुआ करते थे अल्लाह से। जमीन पे सो नहीं सकते थे, बारिश का पानी कमरों में आता था। नाली का पानी तो नहीं आता था, बारिश का पानी यहां से ही पानी आ रहा है तो वहां से भी आ रहा है तो यहां से भी आ रहा है। फिर सख्त सर्दियों में पानी डब्बे से भर भर के हम बाहर फेंकते थे। ऐसा वक्त देखा। फिर अल्लाह ने करम फरमाया, मकान तामीर हो गया, अब पानी नहीं आता, अल्लाह का फजल हो गया। हमारे वालिदैन ने बनवा तो दिया, लेकिन मैं आज तक उस मकान के अंदर एक ईंट भी नहीं लगा सका। कोई एक ईंट इजाफी में उसमें लगा दूं। जो कुछ मेरे वालिदैन ने कर दिया वो कर दिया। मैं अपनी जाती बात बता रहा हूं, हालांकि जाती बात करने का आदी नहीं हूं मैं, इसलिए कदर करो अपने वालिदैन की। तुम्हें पता नहीं है कि वालिदैन की उठी हुई दुआएं, दुआ करते हैं ना अर्श इलाही को हिला देते हैं। इसी तरह मुशरिक, शिर्क करने वाला, चुगलखोर, जिना करने वाला, शराब पीने वाला, उसकी इस रात में बख्शिश नहीं हो सकती, महरूम रहता है। आखिरी बात करूंगा, अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। लिहाजा आज सच्ची तौबा कर, नई तौबा की रात है और अल्लाह तबारक व तआला को तौबा बेहद पसंद है। कितनी पसंद है? बेहद पसंद है। कोई अल्लाह के खौफ से इतना रोए, इतना रोए कि उसका एक आंसू आंख में आ जाए, सिर्फ एक आंसू, और वो आंसू उसके चेहरे पर बह जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के खौफ से जो रोया था उस चेहरे को जहन्नुम की आग में दाखिल नहीं फरमाएगा। उसको तुम न जाने किसका आंसू किसके काम आ जाए। एक बाबा जी बैठे हुए थे, उनके कुछ मेहमान आ गए। किसी ने कहा कि मेहमान है, एक बच्चा कुछ सामान बेच रहा था। उसने कहा ये बच्चा बेचने को उसको बुला लिया। बोले क्या बेचते हो? उसने कहा कुछ हलवा सा बेचता हूँ। हमारे मेहमान है, खिलाओ इनको। बुजुर्ग जो थे ना उसे ले लिया, बच्चे ने खिला दिया, बच्चा बैठ गया। बच्चा इंतजार करने लगा, बाबा जी मेरे पैसे। उन्होंने कहा ये भी बैठे हुए हैं, जब इनको देंगे तुझे भी दे देंगे। बच्चा फिर उठा, बाबा जी मेरे पैसे, मुझे घर जाना है। बाबा जी ने फिर कहा जब इनको देंगे तुझे भी देंगे, क्योंकि ये भी कर्ज लेने आए हुए, इंतजार करो। अब बच्चा बेचैन हो रहा है, बेचैन हुआ,
उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने रोना शुरू कर दिया। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, जो पैसे देंगे उससे हमारे घर का चूल्हा जलेगा, मैं कुछ ले जाऊंगा। तो बाबा जी हर बार ये जवाब देते। बच्चा रो गया। जब रो गया ना और वो बेचैन हो गया, रोया, तो दरवाजे पे दस्तक दी। कहा फला साहब है? उसने कहा हाँ है। बोले तोहफा कबूल करो। दूर से आया हूं। कोई उनका मुरीद था बाबा जी का। उसने तोहफा लिया तो देखा तो बहुत सारे दिरहम दिनार थे। उसने सबको जो जो कर्ज को आए थे लेने के लिए उसको देने शुरू कर दिए। बच्चे को पहले दिया, रुखसत हो गया। बच्चा तो अपने घर चला गया। वो जो मुरीदीन और दीगर लोग बैठे हुए थे कहने लगे कि ये मांगने वाला जो देने वाला तोहफा पहले लेकर क्यों नहीं आया? हम सुबह से बैठे, कोई नहीं आया। बच्चा रोया, फिर आया। फरमाया तुम उससे पहले रोए नहीं थे, रोए नहीं थे। अरे तुम उससे पहले रोए नहीं थे, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम किसी के रोने की वजह से किसी और का काम भी बन जाता है। क्या मालूम कोई रो रहा हो, आंसू बहा रहा हो, दुआएं खैर कर रहा हो, वो कह दे अल्लाह सबका भला तो मेरा भी भला, न जाने उसके भले में हम सबका भला हो जाए। बातें बहुत सारी करनी थी, बस इसी में इत्तेफाक करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।